Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट हासिल किए और साथ साथ ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की तीसरी लगातार कामयाबी है। जी हां, मुल्तान सुल्तान की तरह इन्होंने भी अपने इब्तदाई तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल करके 6 पॉइंट हासिल कर ली। ऑल्दो के मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पे, उसका नेट रन रेट कोयटा ग्लैडिएटर्स से बेहतर है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया कोयटा ग्लैडिएटर ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड 138 रन बना सकी अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर। और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मतलूबा हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 18.2 ओवर में मुकम्मल कर ली। इस मैच की अगर डिटेल देखी जाए तो इस्लामाबाद का आगाज़ ज़बरदस्त था, क्योंकि 2.6 ओवर यानी 3 ओवर में 29 रन बना लिए थे इस्लामाबाद ने। और इस मौके पे एलेक्स हेल्स सबसे पहले आउट होने वाले बैट्समैन है और इन्होंने 2 छक्के ज़रूर लगा दिए, लेकिन वो कैरेड अवे हो गए। एक और छक्का लगाने गए अकील हुसैन को और इस तरह रायली रूसो ने इनका कैच पकड़ा और ये 21 रन बनाने के बाद आउट हुए। 9 गेंदों का सामना किया और 233 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 9 गेंदों पे 21 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद से दूसरी विकेट देखी जाए तो 69 के स्कोर पे काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का स्कोर था 7.1 ओवर में 69 और उसकी 1 विकेट गिरी थी। इस मौके पर कॉलिन मुनरो 20 रन बनाने के बाद आउट हुए। 22 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाया, लेकिन अबरार अहमद द मिस्ट्री स्पिनर इनको आउट करने में कामयाब हुए और शरफेन रदरफोर्ड ने इनका कैच पकड़ा और इस तरह दूसरी विकेट गिर गई 7.2 ओवर। और मजीद 3 रन के इजाफे के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान आउट होकर वापस पवेलियन। स्कोर 72 और 30 विकेट गिरी इस मौके पे 8.2 ओवर में। शादाब खान आउट हुए, मोहम्मद हसनैन बॉल कर रहे थे और उनको बैकफुट पे जाकर कवर्स के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, सही तरह टाइम नहीं कर सके और जेसन रॉय ने इनका कैच पकड़ा। तो ये 4 गेंदों के बाद इनकी इनिंग का खात्मा हो गया और ये सिर्फ 2 रन बना सके। वो कहते तो यही है कि जनाब हमने एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, नो मैटर व्हाट, कि कुछ भी हो जाए, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन हम खेलेंगे अपने जारियाना अंदाज से। और अब उनको पता चल रहा है कि ये उनको महंगा पड़ रहा है। और जिस तरह हमने देखा है इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच, कि इंग्लैंड ने कहा कि बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन 2 टेस्ट मैच हारने के बाद अब चौथा टेस्ट मैच इस वक्त खेला जा रहा है, उसमें इंग्लैंड ने रवायती अंदाज से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कब अपना यू टर्न लेगी, कब सही फैसला करेगी, ये भी देखना पड़ेगा। 2 मैचेस हार चुके हैं 3 में से और आगे जाने के लिए इनको आगे मैचेस जो हैं वो जीतने पड़ेंगे, अदरवाइज पॉइंट्स भी कम होंगे और नेट रन रेट भी इफेक्ट होगा। जनाब तीसरी विकेट के बाद देखी जाए तो चौथी विकेट मजीद 8 रन का इजाफा। आजम खान तीसरे मैच में भी नाकाम रहे और प्रैक्टिस करता हूँ मैं, एक दिन में 100 छक्के लगाता हूँ, एक भी छक्का नहीं लगा सक रहे। 4 गेंदें खेले और 1 रन बना के आउट हुए। इन्होंने भी अकील हुसैन को टारगेट किया और थोड़ा सा डिसीव हो गए, पीछे हट के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलना चाह रहे थे, लेकिन रायली रूसो के हाथ में सर्कल के अंदर ही इनका कैच हो गया और ये सिर्फ 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। इसके बाद देखी जाए 5वीं विकेट 87 के स्कोर पे, तो आप नंबर ऑफ विकेट्स देख रहे हैं, 69 पे 1, 72 पे 2, 80 पे 4 और 87 पे 5 है। तो ऊपर नीचे 4 विकेटें गिरी और इनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल नाकाम रहा और यही वजह है कि एक बड़ा टोटल करने में नाकाम रही। 80 के स्कोर पे चौथी विकेट 9.2 ओवर में आजम खान आउट हुए और उसके बाद से फिर मैंने कहा, जिस तरह बताया आपको, कि 87 के स्कोर पे 5वीं विकेट गिरी और इस दफ़ा आगा सलमान थे। एक थोड़ा सा सीन क्रिएट हो गया। आगा सलमान रनिंग कर रहे थे और मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग एंड पे इनको रन आउट किया, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर के पाँव से इनका बैट जो है वो रुक गया और यही वजह है कि अंपायर ने इनको आउट करार नहीं दिया। अदरवाइज वैसे क्रिकेट के टर्म में देखा जाए, लॉ जो कहता है कि वो आउट थे, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एथिकली देखा जाए तो क्लेम नहीं करना चाहिए था मोहम्मद वसीम जूनियर के, लेकिन वो ब्लाइंड थे, उनकी बैक साइड पे थे आगा सलमान, उन्हें नज़र नहीं आया। लेकिन आगा सलमान ने इसका फ़ायदा फिर भी नहीं उठाया। 2 गेंदों बाद वो फिर आउट हो गए। डाउन द लेग साइड बॉल किया अबरार अहमद ने, बिल्कुल शॉर्ट पिच बॉल, बासानी छक्का लगा सकते थे, लेकिन सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए और स्क्वायर लेग बाउंड्री पे इनका कैच हो गया। 33 रन बनाए इन्होंने, ये इनके हाईएस्ट स्कोर थे। 23 गेंदों पे 5 चौकों की मदद से 33 रन बनाने के बाद 5वीं विकेट गिरी 87 के स्कोर पे आगा सलमान। 11.3 ओवर में ये विकेट गिर गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उसके बाद 6ठी विकेट देखी जाए तो 105 के स्कोर पे इमाद वसीम, इनकी आखिरी 10 इनिंग देखी जाए तो उसमें एक 25 सबसे इनका हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कराची किंग्स की ये कप्तानी कर रहे थे और बैटिंग बॉलिंग दोनों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में आए हैं, बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही। 9 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर सरफराज अहमद ने और बॉलर थे अबरार अहमद। और फिर 7वीं विकेट देखी जाए तो जॉर्डन कॉक्स आउट हुए 18वें ओवर में और जॉर्डन कॉक्स 19 रन बना सके।
इनका कैच पकड़ा सऊद शकील ने, एक ज़बरदस्त फुल ब्लडेड शॉट मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉल पे, यॉर्कर बॉल, उसको बआसानी इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की जानिब, डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला और सऊद शकील ने भागते हुए डाइव लगाकर ये कैच पकड़ा। तो 21 गेंदों पे सिर्फ 19 रन बनाए और सिर्फ एक चौका लगाने में कामयाब हुए जॉर्डन कॉक्स। और उसके बाद से 8वीं विकेट जो है वो 138 के स्कोर पे गिरी और आउट होने वाले बैट्समैन फ़हीम अशरफ हैं, जिन्होंने 20 रन बनाए 14 गेंदों पे, एक चौका और एक छक्का ज़रूर लगाया, लेकिन इनका कैच भी जेसन रॉय ने पकड़ा और बॉलर थे मोहम्मद वसीम। 9वीं विकेट 138 के स्कोर पे गई और ये इनकी इनिंग की आखिरी बॉल थी, यानी 20वें ओवर की आखिरी बॉल। और आउट होने वाले बैट्समैन रोमान रईस, जिनको मोहम्मद वसीम ने क्लीन बोल्ड किया, आखिरी दोनों बॉल पे इन्होंने इनको क्लीन बोल्ड किया। और अगले मैच में अगर मोहम्मद वसीम पहली बॉल पे अपने कोटे की पहली बॉल पे विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो वो हैट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। उनके लिए सुनहरी मौका अपनी हैट्रिक मुकम्मल करने के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग में अगर बाउंड्रीज देखी जाएँ तो कुल 4 छक्के, 20 ओवर में सिर्फ 4 छक्के लगाने में कामयाब हुए। और अगर चौकों की तादाद देखी जाए तो वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 9 चौके। तो 9 चौके और 4 छक्के इनकी इनिंग में लगे और यही वजह है कि हमने देखा एक छोटा टोटल 138, इस PSL 9 का सबसे छोटा टोटल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया और वो था 138 रन। अगर इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए, फर्स्ट पावर प्ले आगाज़ इंतहाई शानदार, पहले 6 ओवर में 60 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, अपने पहले 50 रन 5.3 ओवर में मुकम्मल कर लिए। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 100 रन तक का सफ़र जो है वो 14.4 ओवर, तकरीबन 9 ओवर और लगे इन्हें अगले 50 रन करने पे। पहले 50 सिर्फ 5.3 ओवर में और अगले 50 करने में 9 ओवर लगे। तो यहाँ बिल्कुल इनका ब्रेक लग गई, रन बनाने की रफ्तार ना तेज़ कर सके क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिर रही थी और यही वजह है कि इनकी टीम बड़ा टोटल ना कर सकी। 15वें ओवर के अख्ताम पे जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया तो इनकी टीम का टोटल था 105, 5 विकेटों के नुकसान पर, और पूरी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बना सकी और एक छोटा टोटल, आसान टोटल जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हासिल कर लिया। मैच हुआ लेटर स्टेजेस में गया, कोई भी टीम जीत सकती थी। छोटे टोटल में भी आपको सरप्राइज मिलता है, आपको लगता है कि ये छोटा टोटल है, दूसरी टीम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि इस टोटल को भी उन्होंने आखिरी ओवर तक लेकर गए। जनाब अगर बॉलिंग देख ली जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो अकील हुसैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आमिर द एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, 4 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेटें, 4.50 का इकॉनमी रेट और एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की इन्होंने अपने 4 ओवर्स में। तो ये ज़बरदस्त बॉलिंग। उसके अलावा मोहम्मद हसनैन हैं, 4 ओवर में 35 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 5 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। और साथ ही साथ मोहम्मद वसीम जूनियर, जी हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार अहमद, ये पिक ऑफ द बॉलर आप कह सकते हैं। जिसमें अबरार ने 4 में 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। जवाब में देखा जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसको 139 रन का हदफ मिला और उस हदफ के ताक़ुब में उनकी पहली विकेट 17 के स्कोर पे गिर गई और आउट होने वाले बैट्समैन सऊद शकील, इनको लेग बिफोर आउट किया नसीम शाह ने और ये सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए। तीसरे ओवर का खेल था, लेकिन दूसरी विकेट 49 के स्कोर पे गिरी। ख्वाजा नाफे जो लाहौर कलंदर के खिलाफ एक ज़बरदस्त सेंटिलेटिंग इनिंग खेल चुके थे, कल नाकाम हुए और सिर्फ 9 रन बना सके। इनको क्लीन बोल्ड किया रोमान रईस ने और 9 रन बना सके। इसके बाद तीसरी विकेट देखी जाए तो जिस तरह दूसरी विकेट 49 के स्कोर पे गिरी 6 ओवर में, यानी 5.1 ओवर में, तो तीसरी विकेट 51 के स्कोर पे, मजीद 2 रन के इजाफे के बाद इनकी तीसरी विकेट गिर गई और 6.1 ओवर में ये तीसरी विकेट गिरी। और आउट होने वाले बैट्समैन जेसन रॉय, जो बड़े ख़तरनाक अंदाज में खेल रहे थे, जारियाना अंदाज से खेल रहे थे, और अगर इसी अंदाज से वो खेलते रहते तो वो मैच ले जाते, जल्दी ख़त्म कर सकते थे। लेकिन ये विकेट 37 के स्कोर पे हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग का, उन्होंने अपने पहले मैच की पहली बॉल पे विकेट हासिल कर ली। तो ये एक रिकॉर्ड है जनाब, अपने करियर का पहला मैच और पहली इनिंग में और पहली बॉल पे, ओवर की पहली बॉल पे विकेट हासिल कर ली, और वो भी जेसन रॉय की। 37 रन बनाकर इन्होंने क्लीन बोल्ड किया जेसन रॉय को। 18 गेंदों का सामना किया जेसन रॉय ने, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद चौथी विकेट देखी जाए तो विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद, जिन्होंने कप्तानी से दस्तबरदारी की इस लीग से पहले, वो भी नाकाम रहे और सरफराज अहमद सिर्फ 1 रन बना सके। शादाब खान बॉल करने आए और इनकी भी पहली बॉल पे शादाब खान ने अपने कोटे की पहली बॉल पे सरफराज अहमद को लेग बिफोर आउट किया 7.1 ओवर में। 5वीं विकेट 116 के स्कोर पे गिरी और ये पार्टनरशिप थी 68 रन की, और इस पार्टनरशिप की वजह से मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की, अपने कंट्रोल में कर लिया मैच। जी हाँ, 62 रन की पार्टनरशिप थी। 53 गेंदों पे रायली रूसो
और शेरफेन रदरफोर्ड के दरमियान, जिसमें 30 गेंदों पे 30 रन। रायली रूसो ने बड़ी जिम्मेदारी अपनी कैप्टन नॉक खेल के दिखाया, लेकिन शेरफेन रदरफोर्ड को उन्होंने लाइसेंस दिया था कि आप जहां बॉल मिले बाउंड्री लगा सके तो वो लगा सके, तो उन्होंने 23 गेंदों पे 29 रन बनाए। पहली विकेट पे 17 और दूसरी विकेट पे 32, और ये जो 62 रन की पार्टनरशिप थी 5वीं विकेट की, ये इनके लिए मुफीद साबित हुई और मैच अपने नाम ले गए। अच्छा जी, इसके बाद आपको बताते हैं कि शेरफेन रदरफोर्ड 5वें आउट होने वाले बैट्समैन 116 के स्कोर पे 16वें ओवर में आउट हुए, और छठे बैट्समैन 125 के स्कोर पे अकील हुसैन आउट हुए। अकील हुसैन एक तीसरा रन लेने की कोशिश में, कोई कहते हैं कभी भी मिस फील्डिंग पे भागना नहीं चाहिए, और ये रन आउट हुए 8 रन पे। हुनैन शाह की थ्रो और आगा सलमान ने इनको रन आउट कर दिया। इसके बाद 7वीं विकेट देखी जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर की है, और मोहम्मद वसीम जूनियर एक एक्सपेंसिव शॉट खेलने गए शादाब खान को, बिल्कुल आगे पड़ा हुआ बॉल और उसको वाइल्ड स्लॉक किया उन्होंने, मिस किया लाइन को और सीधे स्टंप्स पे जाके बॉल लगी, तो इनको 1 के स्कोर पे शादाब खान ने क्लीन बोल्ड किया। 127 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे 17.1 ओवर में। मैच इंटरेस्टिंग हो गया था, लेकिन आखिरी जो पार्टनरशिप थी बिटवीन मोहम्मद आमिर एंड रायली रूसो, 7 गेंदों पे 12 रन बने, और इन 12 में से 11 रन जो है वो मोहम्मद आमिर ने बनाए, सिर्फ 6 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके शामिल थे। इस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मतलूबा हदफ 18.2 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभी 10 गेंदों का खेल और इनकी 3 विकेटें बाकी थी, तो एक अच्छी विक्ट्री इनकी जानिब से। इस लो स्कोरिंग मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं लगा सकी। इनकी अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो 4 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, लेकिन चौके जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 9 चौके लगा सकी, वहां इनकी टीम ने 13 चौके लगाए, तो ये डिफरेंस था दोनों टीमों का। इसी तरह इनकी अगर इनिंग की पेस देखी जाए और दोनों इनिंग का मुआवजा किया जाए, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 6 ओवर में 60 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने पहले 6 ओवर में 51 रन बनाए थे और उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए, और दोनों टीमों ने अपने 50-50 रन 5.3 ओवर में मुकम्मल किए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 100 रन 14.4 ओवर में, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 13.6 यानी कि 14 ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल किए। 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में एक वाहिद 50 रन बने, 42 गेंदों पे 50 रन बने, जिसमें रायली रूसो ने 23 और शेरफेन रदरफोर्ड ने 27 रन बनाए। तो ये एक ज़बरदस्त मैच, और इस मैच के बाद अगर पॉइंट्स टेबल की जानिब लेकर चलें आपको, तो जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स दोनों टीमें पहले और दूसरे नंबर पे हैं, दोनों ने अपने 3 के 3 मैचेस जीते हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान का नेट रन रेट बेहतर है, जिसकी वजह से वो पहले नंबर पे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है। 3 मैच खेले, 1 जीता 2 हारे और 2 पॉइंट है, और 0.02 इनका नेट रन रेट। कराची किंग चौथे नंबर पे है, 1 मैच जीत गई लकीली, 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट और -0.68 इनका नेट रन रेट। लाहौर कलंदर 5वें नंबर पे है, 3 मैच खेले, तीनों हारे, कोई पॉइंट नहीं है। पेशावर ज़ल्मी 6ठे नंबर पे है, 2 मैच खेले, 2 हारे और इनका भी कोई पॉइंट नहीं है। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.